कदाचित् कालिन्दी तटविपिनसङ्गीततरलो मुदाभिरीनारी वदनकमलास्वादमधुपः रमाशम्भुब्रह्मामरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपदगामी भवतु मे। सनातन सभ्यता का विश्वास जगन्नाथ, कलयुग के भगवान जगन्नाथ, सृष्टि में सबसे संपूर्ण जगन्नाथ, पुरातन काल से भी प्राचीन जगन्नाथ, संपूर्ण विश्व के नाथ प्रभु जगन्नाथ। लेकिन आज सभी सनातनियों की आस्था का केंद्र ये श्री मंदिर का अस्तित्व खतरे में, तथा कथित विकासवादी सरकार विकास के नाम पर मंदिर को नष्ट करने में कमी नहीं छोड़ रही। पूरी जगन्नाथ मंदिर का ये जो स्थान पे आप लोग बैठे हुए हैं, इसको बोला जाता है श्री क्षेत्र। ठीक है, श्री क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पे श्री वास करते हैं, ठीक है, श्री क्षेत्र उनको बोला जाता है। और आप लोग उसको जानते हैं पुरी के नाम से। पुरी मतलब जहाँ पे सब कुछ है, जहाँ पे पूरा पूर्ण होता है, उसको ही हम लोग पुरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण कैसे है आप देखिएगा, यहाँ पे चारों तरफ जो जल है वो जल को आप पी नहीं सकते मतलब पानी बेसिकली बंदों का प्यास बुझाता है, पर ये समुद्र का पानी है, इसको कोई पी भी नहीं सकता। तो इसको ये प्यासे का ये प्यास नहीं मिटाता। यहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत है, तो यहाँ पे है क्या, लोग इधर आते किस लिए हैं? यहाँ पे मंदिर के अंदर जो बैठे हुए हैं जगन्नाथ महाप्रभु, वही सिर्फ सत्य है। क्योंकि कलयुग में कोई भी देवता जो है, कोई भी देवता में प्राण नहीं है, कोई भी देवता उनका शरीर त्याग नहीं करता। सिर्फ जगन्नाथ जी है एक ही देवता जो उनका प्राण को त्याग करते हैं। हम लोग हिंदू शास्त्र के हिसाब से हर एक देवता में उनको पूजा करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पर किसी देवता को उनका प्राण को त्याग नहीं करना पड़ता। पर जब 2 आषाढ़ का महीना एक साथ आएगा, जिसको मल का महीना बोला जाता है, मल का महीना पड़ना चाहिए, पर वो आषाढ़ का अगर महीना हुआ तो आषाढ़ का पड़ेगा, तभी जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है। नवकलेवर होने के लिए जगन्नाथ जी का ये जो पूरा जो सिस्टम रहता है, ये अगर 12 साल से ऊपर रहता है तभी इसको किया जाता है। अगर देखा जाए 5 साल के अंतराल में पड़ गया तो उसको नहीं किया था, क्योंकि तब मूर्ति का कंडीशन अच्छा होता है। और एक अच्छा बंदे को तो जानबूझ के तो नहीं किया था, तो वो घोर अपराध हो जाएगा। तो इसी लिहाज से जगन्नाथ जी का ये जो पूरा का पूरा ये जो कार्यक्रम सारा का सारा जो होता है, तो इसको नवकलेवर किया जाए। मंदिर जगन्नाथ धाम 1000 साल का पुराना है। रेंग के ऊपर मंदिर बनाया गया है, समुद्र के बाली के ऊपर। जिस पर्वत के नाम नील सुंदर पर्वत था, पर्वत को काट के मंदिर बनाया गया था। वो पर्वत समुद्र के बीचों बीच थी। आज भी मंदिर के चारों ओर 100 मीटर्स कुछ काम ना करने के लिए ASI की ऑर्डर नहीं है। 100 मीटर तक प्रोवाइडेड जोन है, तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो वो अंदर थे करीबन 9 मठ, 27 लज, 117 घर तोड़ा गया है। तो ASI का एक रूल ऑफ रेगुलेशन है, उनकी आंख में है, जो पुराना चीज को तोड़ा नहीं जाता, रीमॉडलिंग किया जाता है, अथवा जो जहाँ जिस जगह से निकलेगा ऐतिहासिक कार्य उस जगह पर उसको लगाया गया है। तो ASI वालों ने मंदिर के चारों ओर बोर्ड भी लगाया है कि 100 मीटर से कुछ काम नहीं होगा। तो ये राज्य की सरकार, ये मंदिर के चारों तरफ जो प्रोहिबिटेड एरिया है 100 मीटर का, जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के 100 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, ये आइन है, ये मतलब लॉ है। तो ये लोग 100 मीटर के अंदर 25 फुट, 30 फुट, 40 फुट का गड्ढा खोद रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए फाउंडेशन वहाँ पर नींव रखे हुए हैं। तो हम लोग ये पूछ रहे थे कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है, अगर ये हजारों साल मंदिर पुराना मंदिर सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इसको बनाया गया है, इसमें कोई कंक्रीट या कोई सीमेंट या कोई जुड़ाई नहीं हुआ है, खाली पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इसको बहुत नाजुक से बनाया गया है, जिस वजह से ये जो गड्ढा खोल रहे हैं मंदिर के बाहर, वाइब्रेटिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन लगा के ये मंदिर हिल रहा है। इस मंदिर में बड़ा बड़ा फ्लैग लगाना मना है, जो ऊपर उड़ता है फ्लैग,
उसको लगाना मना है, क्योंकि बड़ा बड़ा फ्लैग झंडा लगने से मंदिर हिलता है। नवकलेवर के समय पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे है, वहाँ काकटपुर मंगला के एक मंदिर है, वहाँ पे यहाँ से कुछ पुरोहितों का एक समूह जाता है, जाके वो लोग वहाँ के उधर पूजा करते हैं। तो वहाँ पे उनको सपनादेश प्राप्त होता है कि आप किस दिशा पे जाइए तो आपको लकड़ी का संधार मिलता है। तो 4 लकड़ी उधर जरूरत होता है, और नीम का पेड़ होना चाहिए, उसमें से चंदन का स्मेल निकलेगा। नीम का पेड़ होगा पर उसके गंध निकलेगा चंदन का। तो हम लोग पुरी में जो रह रहे हैं, हमको पता था जब ये तोड़ रहे थे तो हम लोग पता था कि वो शायद वो सारे जगह से ऑर्डर लाए हुए हैं, चाहे एसआई हो या एमआई हो। जब डीजी ने यहाँ पे मना किया कि देखो 100 मीटर्स तो कुछ काम नहीं कर पाओगे, अपना 100 मीटर्स क्लियर कराओ, उसके बाद में काम कराओ, ऐसा कुछ ऑर्डर हमारे पास नहीं है एसआई का, तो आप काम कैसे कर रहे हैं। तब जाके पूरी के बाद जो लोकल पर्सन है उन्होंने जानकारी मिली कि ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है उनके पास। तो इसके बाद में फिर आंदोलन हुआ, कंसर्न की गई, सरकार को लिख दिया। यहाँ का जो सांसद है पिनाकी बाबू, वो भी पार्लियामेंट में बोला कि नहीं केवल 4 टॉयलेट बने, तो 4 टॉयलेट बनने के लिए इतना घर मटमरा तो जरूरत नहीं था। तो इन्होंने पहले जब जनता को आवाज दी कि मंदिर सुरक्षा के नाते हम मंदिर को क्लियर करें, फिर उसके बाद में कहा कि हम हेरिटेज बना रहे हैं, तो फिर उसके बाद में क्या कि हम बगान बना रहे हैं मंदिर के सौंदर्य से। फिर अभी मालूम पड़ा है कि सांसद ने कहा कि पार्लियामेंट में 4 तो 3200 करोड़ में 4 टॉयलेट अभी विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कामी टॉयलेट माना जाता है। और ये मठ को मंदिर को तोड़ के टॉयलेट बनाना हिंदू सनातन धर्म की नियम ऐसा कर दिया है। नाट्य मंडप में दरार आ गया है बहुत बड़ा वाला, और बेहरण द्वार जो अंदर का द्वार है चांदी वाला, उसमें उसके ऊपर बहुत बड़ा दरार हो गया है। जगमोहन में 50 से ज़्यादा दरारें हो गई है। और जो पश्चिम द्वार में, पश्चिम दरवाजे में जो बड़ा नरसिंह भगवान है, उनके गोद से हिरण्यकश्यप गिर गया, जो इनको छाती चीर रहे हिरण्यकश्यप को, क्योंकि रखा हुआ है सिर्फ, वो गिर गया और जो पंडा है उसके सर पे लगा, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मंदिर को तोड़ के अब क्या बनाना चाहते हैं? अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इतिहास को तोड़ के अब कैसा इतिहास बनाएंगे? ये जो परिक्रमा मार्ग आप बना रहे हैं 3200 करोड़ खर्चा करके टाटा को लगा के, किसकी स्वार्थ में ये है? क्योंकि हिंदू लोग जो है वो तो अंदर जाते हैं, वो तो अंदर परिक्रमा करते हैं। तो बाहर का परिक्रमा किसके लिए है? कौन से आदमी के लिए है? जो लोग अंदर नहीं जा पाते हैं, जो फिरंगियां हैं, हफ्सी हैं, उनके लिए है, जो अंदर नहीं जा पाते हैं दूसरे धर्म के लोग। तो भगवान तो खुद रथ यात्रा में बाहर आते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए, जो अंदर नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए आप ये जो बना रहे हैं, इसकी वजह से अगर मंदिर टूट जाएगा, टूटने की कगार पर है, हजारों साल का मंदिर है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? कौन जिम्मेदार बनेगा इसके लिए? आप अपने आप 3200 करोड़ की जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसमें आपका जो पीसी है वो आपको 2-2,500 रुपये तो आप खा लेंगे। ऐसे एक रास्ता बनाने में, परिक्रमा मार्ग बनाने में 3200 क्या खर्चा होगा? 3200 करोड़। नवकलेवर में 2000 करोड़ आया था, आपने पूरा उसको खा लिया, कुछ बनाया नहीं। तो ये भगवान के नाम पे लूट हो रहा है, और भगवान के नाम पे यहाँ पर मतलब पूरा डकैती हो रहा है। और ये जगन्नाथ जी के जो चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है, इनके लिए कोई परमिशन नहीं है इनके पास। ना प्रत्नतत्व विभाग एएसआई वाले कोई परमिशन दिए हैं, ना एमएनए का कोई परमिशन है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कल्चरल मिनिस्ट्री से कोई परमिशन नहीं है। ये जोर जबरदस्त उसको बना रहे हैं। अगर आपको बनाना है 100 मीटर के अंदर कुछ बनाना है, तो आपको परमिशन लाना जरूरी है। आमसार एक्ट 1958 में ये बोला गया है। अगर आप नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो आपको 30A में 2 साल का कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ये जो मतलब मंदिर के सामने जो मठ, धर्मशाला और जो उनके घर द्वार जो थे उसको जो तोड़ा गया था, वो लगभग 2020 से शुरू हो गया था। तो उसमें क्या है कि सबसे आखिर में मेरा मकान था। मेरा 3 मकान था उधर में, तीनों मकान मेरा इंटैक्ट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप उधर में कोई की तोड़ फोड़ नहीं कर सकते जब तक कि आपका रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट का प्रोसेस आपका क्लियर नहीं होता था। उनको पैसा दो, उनका एक्चुअल वैल्यू दो और उनको जगह दो। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, यहाँ का जो गवर्नमेंट था वो मतलब कि पूरा मतलब कि बिका हुआ गवर्नमेंट है। ये नवीन पटनायक का जो गवर्नमेंट है पूरा बिका हुआ है। उसमें उसने क्या किया कि मंदिर का
जितना भी मठ वगैरह था तोड़ दिया। आखिर में 3 तारीख को, जनवरी 3 इस साल का, जनवरी 3 तारीख को सुबह 7 बजे यहाँ के जो मंदिर के पास के जो थाना है, IIC है, वो इधर में आए मेरे घर पे, चाय पिए। मेरे भैया को बोले कि SP सर आपको मिलना चाहते हैं। देखो ऑलरेडी तो कोर्ट में हम लोग पे कर चुके हैं, सांसद के नाम पे, सरकार के नाम पे, प्रशासन के नाम पे। लेकिन जब सारे मिलजुले हैं तो किसकी साथ में जाकर शिकायत है? मंदिर का प्रशासन भी कुछ चुप है, सरकार भी मनमानी कर रही है, और जहाँ सांसद पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि हम 4 टॉयलेट बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे, तो किसी की बातों में किसी की तालमेल नहीं है। तो शंका इसलिए हमको बढ़ती जा रही है कि ये मंदिर 1000 साल की है, तो ये मंदिर किसने बनाया नहीं है? पर्वत को काट के बनाया गया। अगर नीचे से रेन को निकाला दिया गया, बड़े बड़े डीप किया गया, तो मंदिर उसमें पानी जम गया और मंदिर के ऊपर इफेक्ट आ गया। हमारी जो लिखना है, कहना है माध्यम की आधार पर कि मंदिर को सुरक्षा देना हमारा काम। हम सौंदर्यीकरण को विरोध नहीं करते, हम डेवलप को नहीं विरोध करते। हम ये कहते हैं कि मंदिर को सुरक्षा देना चाहिए। जो हम लोग मंदिर के पुजारी है, लोकल पर्सन है, और मंदिर के सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए मंदिर के बारे में हम सोचते हैं। हमको ना तो काम की विरोध है, ना इतिहास डेवलपमेंट के लिए विरोध है। हमको डेवलप भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। कोई नदी होना चाहिए, नहीं तो कोई देवी का मंदिर होना चाहिए, नहीं तो कोई श्मशान होना चाहिए। उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म ऐसे 4 चिन्हों में से एक चिन्ह रहना जरूरी है। तो अगर ऐसा होता है तभी वो काठ को मान्यता दिया जाता है कि हाँ यही प्रभु का मूर्ति बनाने के योग्य है। तो इसी को वहां से शुद्धिकरण करके लोग लकड़ी को काट के इधर लाया जाता है। लाने के बाद उसी से ही प्रभु का मूर्ति बनाया जाता है, और बनाने के बाद वही मूर्ति में पुराने वाला मूर्ति के नाभि से ब्रह्म कमल को निकाल के उसको संस्थापित किया जाता है। तो यही जो प्रोसेसिंग जो होता है, इसी को ही बोला था नवकलेबर। इसीलिए कोई भी भगवान जिंदा है या नहीं है वो मुझे पता नहीं, पर कोई भगवान अपना शरीर त्याग नहीं करता है कलयुग में। त्याग सिर्फ एक ही भगवान करता है, वो ये जो अंदर जो बैठे। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही का भी मतलब बड़ी उनका जो रहस्यमय जो मतलब उनका भी जो पार्टिसिपेशन है बड़ा रहस्यमय है। वो भी चुप है, पता नहीं क्यों चुप है, कितना लिए हैं, क्या किकबैक हुआ है, जो ऐसे ही भी चुप है। उनको पहले FIR करना चाहिए जाके कि देखिए ये प्रोहिबिटेड एरिया में कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम लोग ऐसे DG के पास गए थे दिल्ली, तो DG ने बोला कि मेरे पास तो प्लान अभी आया है, जो प्लान इन्होंने भेजा है DPR, ये प्लान अभी पहुंचा है 4 दिन। मैं प्लान देखा नहीं हूँ, परमिशन कैसे दूंगा? तो अगर ये परमिशन नहीं पाए हैं तो किस लिए इसको ऐसे बना रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा गड्ढा खोल के। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया गया तो यहाँ का जो सांसद है पिनाकी मिश्रा बोला कोई खनन नहीं हो रहा है, कोई खनन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं। 219 आपको 19 पुराने मठ आपने तोड़ा, हजारों साल का मठ जो था, 19 मठ तोड़ा, 270 मकाने तोड़े टॉयलेट बनाने के लिए, लोगों को टट्टी करने के लिए मंदिर के पास। ये आपका सरकार है? ये आपकी? भैया हम जानते थे कि कुछ होने वाला है, तो भैया बोले कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊँगा। नहीं, आपको बाहर नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने होटल में आ जाइए, वहाँ पे मिल लेंगे। तो मेरे भैया यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जब आ गए तो वो मेरे ऑफिस रूम में थोड़ा बैठ के 5 मिनट बात किए, फिर यहाँ पे पूरा फोर्स आ गया। मेरे भैया को यहाँ से उठा के लेके, जो कि सब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड है। अभी वो मेरे भैया को लेके कहाँ गए किसी को पता नहीं। फिर हमने ढूंढा, खोजना चालू किया। फिर मैं फिर जाके उधर में कलेक्टर ऑफिस के सामने 11 बजे बैठा, तो उधर में मेरा बिल्डिंग तोड़ रहे थे, मेरे भाई को उठा के लेके गए। फिर मैं उधर में जाके कलेक्टर ऑफिस के सामने जनवरी 3 तारीख को मैं धारणा में बैठा। जनवरी 3 तारीख से लेके मैं उधर में उठा, जनवरी 19 तारीख को मैं रोड पे बैठा था। तो प्रशासन ने यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर में मेरा सब बिल्डिंग वगैरह तोड़ दिया, और केस भी किया गया है, FIR भी दर्ज की गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या पुलिस स्टेशन पे हो, हर जगह पे हमारे बंदे ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। फिर सोच देखते हैं कि इसके ऊपर क्या विचार किया जाएगा, सरकार की क्या विचार। तो सर थाने निवासियों का कुछ कहना कि ये जो जगन्नाथ जी कृष्ण के अवतार है, कृष्ण के अंश है, तो कृष्ण बहुत छल करते हैं, तो ये बहुत छल करते हैं। आपको हर वक्त एहसास दिलाएंगे कि भाई मैं तेरे पीछे हूँ, तो पीछे मुड़ के मत देखना, कभी मेरे पे संदेह मत करना, ना तेरे भक्ति पे संदेह करना, ना मेरे पे संदेह करना।
तू थोड़ा कर्म करता जा, तुझे कैसा फल मिलना है और तुझे किन लोगों से दूर रहना है और किन लोगों से तुझको प्रोटेक्ट करना है, वो मेरा जिम्मेदारी है। 7 तारीख को मेरे भाई को छोड़ा, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में था। उसको इतना इंजेक्शन दिया गया था कि मतलब कि वो अपने नॉर्मल स्थिति में नहीं था। फिर हम उसको घर पे लेके आए, जिसका 3 बिल्डिंग, मेरे भाई का 3 बिल्डिंग था, वो मेरे भाई उधर का सब देखते हैं वो उधर। तो मेरे भाई पूरा जिसका 3 बिल्डिंग टूट गया है, और जो जिसको पुलिस ने उठा के हॉस्पिटल के 7th फ्लोर में रखा था, हमारे इधर में मेडिकल के 7th फ्लोर में मेरे भैया को एक लेडीज वार्ड में रखा। तो मेरे भैया को छोड़ा, फिर मैं उधर में धरने में बैठा रहा 19 तारीख तक। फिर कलेक्टर ने मुझे बुलाया कि आप आइए, हम 26 तारीख के अंदर में, जनवरी 26 के अंदर में आप सेटल कर देंगे। तो मैं उठ गया धरने से, फिर कोई सेटलमेंट कुछ नहीं किया उन्होंने, और हमको धमकी दिखा रहे हैं कि हम सब हम कुछ नहीं करेंगे, आपको क्या क्या उखाड़ने उखाड़ो। जब ऐतिह्य को, घर को, मठ को तोड़ के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ऊपर इन लोगों ने व्यवस्था किया, तो पूरी लोकल लोग जितने हैं वो तो बात को डरेंगे। सरकार के सामने लड़ने के लिए एक बंदा की जरूरत है, एक टीम की जरूरत है। तो ये जो टीम है यहाँ पे देखिए, साधु संत का टीम था। हमारा जो सांसद में खड़े थे प्रवक्ता संबित भैया भाजपा के, उन्होंने मठ के साथ बातचीत करने लगाए थे। तो मठ वाले ने, महंत ने कहा कि हम सुलझा लेंगे, अब आप थोड़ा बीच में ना आइए, अर्थात उनकी भी टाइप हो गया। तो तोड़ने से पहले कुछ व्यवस्था अलग था और तोड़ने के बाद में कुछ व्यवस्था हम अलग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा उड़ीसा में सरकार है, वो केवल खुद जियो तो बाप के नाम आधार पर चलती है, दूसरों को ध्यान नहीं देती। और हमारे यहाँ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो सरकार यहाँ सुनती नहीं। हम लोग जो इंसान है ना, हम लोगों को 2 घट दिया गया है। घट मतलब 2 पात्र दिया गया है, ठीक है, 2 पात्र उनको दिया गया है। एक होता है पाप का, एक होता है पुण्य। ये जो है ये फलदायक, जो घट पहले फूल होगा ये उसी का ही आपको फल देगा, इसीलिए इनका इतना बड़ा बड़ा नयन है ना। इसे देखते हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो, करते चलो, तुमको जो करना है तुम करो, क्योंकि कलयुग है। तुम बुलाओगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम कुछ दोगे मैं तुमसे नहीं ले पाऊंगा, तुम कुछ दोगे मैं तुमसे नहीं ले पाऊंगा, तुम मुझे कुछ बोलोगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, मुझे गाली भी दूंगा तो भी नहीं सुन पाऊंगा, तुम मुझे कुछ अच्छा बोलोगे भाई मैं तो भी नहीं सुन पाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो सिर्फ मैं वो देख रहा हूँ, क्योंकि कर्म ही भगवान है। कर्म अगर आप नहीं करते हो तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होगा। आप हर दिन जगह भगवान को चढ़ाते हो, सब कुछ जगह चढ़ाते हो, पर आपका कर्म सही। अभी बात क्या हुआ कि जब सब बिल्डिंग टूट गया, अभी ये कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए मंदिर के पास में, जिसकी वजह से कि मंदिर के ऊपर में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बुलडोजर आ रहे हैं। मंदिर जो बिल्डिंग तोड़ा, जो गिरा, वो तो वाइब्रेशन हुआ ना मंदिर का, तो वाइब्रेशन की वजह से ये जो 1100-1200 साल का पुराना जो मंदिर है, ये सब अंदर से क्रैक होने स्टार्ट हो गया। अभी जो सरकार आए थे, अभी देख के गए कि यहाँ पे काम नहीं हो सकता है, आप इधर में काम मत करो। तो ये कहाँ थे जब टूटना स्टार्ट हुआ था? ये कहाँ थे? ये कहाँ थे? अभी मंदिर का जब तोड़ना, मंदिर के पास में जो बिल्डिंग को तोड़ा गया था, तब ये सब कहाँ थे? अभी जब टूट गया, अभी इधर में बिल्डिंग बन रहा है, तो ये भाषण दे रहे हैं। अभी आपके घर में कोई मानने को घुसेगा, आप दरवाजा खोलोगे तभी तो घुसेगा ना, कहाँ से घुसेगा? गणमाध्यम के माध्यम से मैं जनता को इतना हालत बताना चाहता हूँ कि मंदिर किसकी जागीर नहीं है, ना तो पुरीवासी की है, ना उड़ीसा की है, ना कोई जनता की। ये मंदिर सारा सनातन धर्म की है, हिंदू जाति का है। हिंदू सनातन धर्म में 4 धाम है, 4 धामों से सबसे बड़ा धाम है जिसको जगन्नाथ धाम मानते हैं। उसके ऊपर सरकार ध्यान दे, मंदिर को सुरक्षा रखे, मंदिर के बारे में सोचे, मंदिर के बारे में जाने, या मंदिर के बारे में कुछ काम करे। ऐसे मंदिर को तोड़ने के लिए ना सोचे, क्योंकि ये मंदिर कोई व्यक्ति अगर चाहेगा तो बना नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति अगर चाहेगा तो तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये खुद आधारित है मंदिर, जिसको आप रोलिंग मॉन्यूमेंट माना जाता है, जीवित मंदिर है। और यहाँ जो भगवान विराजमान है ये जीवित है, इसलिए इनकी बहुत रीति नीति सारा भारत की हर मंदिर में अलग है। तो ये मंदिर को सरकार की जो कब्जा है उसको पहले निकाल देना चाहिए। सुनिए, श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर मेरे द्वारा नहीं,
मेरी जानकारी भी नहीं थी पहले। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। वहाँ के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा, आपका दृष्टिकोण मैं जानना चाहता हूँ। मैंने लगभग 31 बिंदु उनको लिख के दिया। उसमें एक बिंदु था, यह था जिसको चीफ जस्टिस ने अपने मुख से कहा, सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में दखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र की जो शास्त्र सम्मत विधा से व्यवस्था होती है उसमें सहभागिता का परिचय देना चाहिए। इसका अर्थ है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का सेकुलर शासन तंत्र के नाम पर कोई प्रयास न करे, हमको दबाने का प्रयास नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट का यह कथन इसका स्वरूप को निर्धारित करेगा। एक चीज़ में श्री मंदिर को लेकर और संकेत करना चाहता हूँ। हमसे किसी महान भाव ने, वरिष्ठ महान भाव ने कहा कि संविधान तो है ही लक्ष्मण पंडा के द्वारा निर्मित। हमने कहा संविधान है, स्कंद पुराण में लिखा है माननीय महान भावों, जब सूर्यास्त हो जाए तब, उस समय बिजली की बात नहीं, हजारों मसाल जलाकर उसी दिन गुंडीचा मंदिर के दरवाजे तक तीनों रथों को पहुंचाना चाहिए और श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को रत्न सिंहासन पर उसी रात प्रतिष्ठित करनी चाहिए। शास्त्र ये कहता है। परंपरा आजकल अंध क्या कहती है, सूर्यास्त होते ही रथ नहीं चलना चाहिए। कौन सी परंपरा शास्त्र सम्मत है, कौन सी अंध परंपरा है, इसका निर्णय समिति करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे, कानून मंत्री करेंगे क्या? हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करना श्री जगन्नाथ जी के साथ खिलवाड़ करना। तो अभी स्थिति क्या है कि ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो, ठीक है। अभी वहाँ पे जो ड्रिलिंग वगैरह हो रहा है, जो बड़े बड़े रॉड आके उधर में ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे जो ये यहाँ के जो एमपी हैं उन्होंने कल यहाँ पे क्या इधर में विधानसभा में उन्होंने कहा कि हम उधर में 4 टॉयलेट बना रहे हैं। मतलब कि आपने इधर में 10 मठ तोड़ दिए, जितने मठ थे सब तोड़ दिए, जितने धर्मशाला थे सब तोड़ दिए, जो कि 200-300 साल पुराना धर्मशाला है उसको भी तोड़ दिया आपने। अभी घर वगैरह भी तोड़ दिया आपने। अभी उधर में क्या करेंगे, पार्क करेंगे या वही होटल बनाएंगे? उधर में क्या करेंगे आप? उधर में कुछ तो नहीं कर सकते। उधर में पार्क बनाएंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे रखेंगे, उधर में लड़का लड़की जाके उधर में हनीमून बनाएंगे और क्या करेंगे? ये तो हमारा संस्कृति रह गया है ना अभी। हाँ, मंदिर को मंदिर की तरह देखो। ये तुम्हारा बाप मतलब कि बाबा दादा का मतलब कि हेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम इधर में आके अपनी मतलब कि हिसाब से काम कर रहे हो। ये जो धारणा वगैरह था इनको 1 साल 2 साल पहले जब तोड़ना स्टार्ट हुआ था 2019-20 में, इनको वहीं पे रोकना था। अभी तो आपने तोड़ दिया। सब गरीब लोग जो आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए महाप्रभु जी का, वो कहाँ पे रुकते हैं? 5 स्टार होटल में, 3 स्टार में, 2 स्टार में कहाँ पे रुकते हैं? धर्मशाला में रुकेंगे, मठ में रुकेंगे, या 200-250 रुपये का जो लॉज होता है उसमें रुकते हैं। अभी वो कहाँ रुकेंगे? आपने उनके लिए क्या सुविधा किया है? मठ का जो होता है ना, रीति रिवाज जो होता है वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हर जगह पे आप हरिद्वार जाओ, वहाँ भी वही है। हर मठ का एक नीति नियम होता है जो कि उनके पास में जो मुख्य मंदिर होता है उसके साथ में सब जुड़े होते हैं, क्योंकि वो उसी मंदिर से ही मठ सब निकले हैं। कोई शंकराचार्य का मठ होता है, तो गौरी शंकर का मठ होता है। ऐसा हुआ। अभी क्या आगे तो वो जब महाप्रभु खुद ही उनके अभी विचार है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासन है ये पूरा लूट के खा रहा है। अभी कुछ तो दिखाना है ना। उसको क्या बोलते हैं अभी वो जो मंदिर का बाहर में है, हेरिटेज कॉरिडोर। हेरिटेज के नाम से तो सब तोड़ दिया। हेरिटेज किसको बोलते हैं? हेरिटेज किसको बोलते हैं? पुराना एक अगर पुराना मंदिर है उसको भी हेरिटेज बोलते हैं। उसके पास में जो छोटे छोटे मठ होते हैं, जो घर होते हैं, उसको भी हेरिटेज बोलते हैं। जगन्नाथ जी के गुरु है शिव। शिव के माथे पे सजता है चंद्रमा, इसीलिए ध्वज के ऊपर, ये जो मंदिर के ऊपर आप लोग ये जो ध्वज देखते हैं ना नील चक्र के ऊपर,
वो ध्वज के ऊपर चंद्रमा इसलिए है जी क्योंकि ये गुरु का ये प्रतीक है, ये जगन्नाथ जी के गुरु है और यही है प्रभु का कलयुग के अवतार। और कलयुग में यही से प्रभु का कल के अवतार बनेगा। इसीलिए प्रभु सिर्फ बैठ के देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, तो किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाई तुमको जो करना है करो। और जगन्नाथ जी को इधर ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जी यहाँ पे मतलब काली स्वरूपा है। काली स्वरूपा है मतलब क्या कि इधर बोला गया संस्कृत में उग्रतारा श्लोपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी निराकुच जगन्नाथ साक्षात दक्षिण। इसका मतलब ये है कि बलभद्र को इधर उग्रतारा के रूप में, सुभद्रा को भुवनेश्वरी के रूप में, जगन्नाथ जी को दक्षिण काली का रूप में इधर संबोधन किया जाता है। तो यही हिसाब से इनको भगवती के हिसाब से पूजा किया जाता है। और एक मान्यता में अगर देखा जाए, मेरा ये मानना है कि अगर मंदिर के ऊपर टैक्स लगे तो फिर मस्जिद गिरजा के ऊपर क्यों नहीं लगे? गिरजा मंदिर में भी टैक्स लगना चाहिए। अगर लगाना है तो सबको लगाना चाहिए। आइन सबसे बड़ा सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर टैक्स लग रही है तो सारे मंदिर में लगना चाहिए, गिरजा में लगना चाहिए, मस्जिद में लगना चाहिए, यीशु आपका जो चर्च है उसमें भी लगना चाहिए। तो केवल हिंदू मंदिर में ऊपर क्यों लगना चाहिए? लग रही है। हटाना है तो सबको हटा देना है, लगाना है तो सबको लगाना है। जैसे चलेगा आइन सबको मानना पड़ेगा। तो ये कुछ अलग आइन और वो कुछ अलग आइन, ये कुछ अलग कानून वो कुछ अलग कानून, ये तो भारत में सबसे दुख की बात है। हमको गौ की सुरक्षा जरूरत है, गंगा की सुरक्षा जरूरत है, सनातन धर्म की सुरक्षा जरूरत है, मठ मंदिर संस्कृति की सुरक्षा जरूरत है। हम ये चार के आधार पर हिंदू जीवित है और ये हिंदू का भावना है। भावना के साथ मत खिला कीजिए। अगर खिलना है तो भावना के साथ में तो इसकी मुसीबत भी झेलना पड़ेगा आप लोग। सनातन धर्म का प्रचार हम कैसे करें? हम अगर हिंदू हैं, हम पंडित हैं जगन्नाथपुरी के, हम इधर में हजार सालों से हम इधर में, हमारे दादा परदादा सब इधर में हैं। हमारा काम है वर्जिश करना, प्रभु जी का सेवा करना, बस। हमारा दूसरा कोई काम नहीं है, हमारा कुछ काम नहीं है। और पढ़ना भगना क्या पढ़ोगे? जगन्नाथ जी के अंदर नीचे जो काम करता है उससे बड़ा काम वो क्या होता है? बोलिए आप। पैसा अगर सब कुछ होता तो हर लोग इधर में मतलब कि अपने हिसाब से चलते। चलाने वाला तो वही है ना जी। आपको हमको सब चलाने वाला वही है जी। आप मानो या ना मानो। अगर संसार में कहीं पे अभी सनातन धर्म अगर बचा हुआ है तो इन्हीं जगह पे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। महाप्रभु जी ने हमको मतलब कि खाने के लिए दिया है, हम खा लेते हैं, बस अपना धंधा चलता है, बस चलने दो। लेकिन ये जो गलती जिन्होंने भी किया है ना, हमको पैसा मिले ना मिले, हमारा हमको जगह मिले ना मिले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा 30 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 30 करोड़ का, मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। हमने इसको जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ दिया है। मेरे दादा परदादा इनका बिल्डिंग था। मेरे पिताजी जब मरे थे तब उन्होंने कहा था कि इसको तोड़ना नहीं, इसको बेचना नहीं, खाना मिले ना मिले इसको बेचना नहीं, वो खाना तुमको देगा, आज नहीं तो कल देगा खाना। वो भी तोड़ दिया। हमने उसमें उस मकान को जोड़ा है, उसको तोड़ा नहीं था कभी। उसको मतलब कि तो जब टूटा ना तो कैसा लग रहा होगा। तो हम तो खुद अपने मतलब कि दादा परदादा के आगे, पिताजी के आगे तो ऋणी हो गए ना कि हमने आपका संपत्ति रक्षा नहीं कर पाया। मंदिर के सामने हाँ रथ यात्रा नहीं होगा, समझो। तो घर एक आप घूमने के लिए जा रहे हो, अपने मौसी के घर में गाड़ी खड़ा है, आपको मना करते नहीं जाना, कैसा लगेगा आपको? वो प्रभु जी बचा रहे हैं अपने मंदिर को, कोई नहीं बचा रहा है, कोई नहीं बचा रहे। प्रभु जी जितने दिन है उधर से उधर उतना दिन सुख में रहेंगे, और जब वो इधर से निकलेंगे तो इधर से समंदर आएगा। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये भी हमारे यहाँ पे जो मालिका है, यहाँ पे जो मालिका है उसमें लिखा हुआ है कि जब कलियुग अपने पीक पे आएगा तब जगन्नाथ जी यहाँ पे छोड़ कर चलेगा। मंदिर सनातन धर्म का की एक मीट सेंटर पॉइंट है। मंदिर मठ जो होता है ना, ये सनातन धर्म का एक मतलब कि इवोल्यूशन पॉइंट है, जहाँ से हम कुछ सीखते हैं, जिसको सीख के हम बाद में प्रचार करते हैं। हमारा अगला पीढ़ी क्या है? पिताजी मठ किसको बोलते हैं?
हम क्या दिखाएं उनको? मठ तो नहीं है बेटा, सरकार ने सब तोड़ दिया है। अभी देखो मॉल देखो, मठ क्या देख रहे हैं, मॉल देखो। हाँ, जो कट्टर हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को रक्षा करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, जो हिंदू तो होते हैं नॉर्मल पुजारी वगैरह जो होते हैं, इनकी वजह से अभी धर्म का थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन अपनी निष्ठा से प्रभु का सेवा करते हैं। अगर जिस दिन, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर बीजेपी सेंटर से हट गया ना, मतलब कि हिंदुओं का मतलब कि पूरा मतलब कि कुछ पता ही नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ, अभी थोड़ा ये सब गलत है। आप बिना परमिशन में नहीं बना सकते। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप खूब जाके देखिए कितना बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा गया है। क्या ये टॉयलेट के लिए? इसमें क्या हाथी टॉयलेट करेगा? अब इसको बनाया इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, इसके अंदर जैसे हाथी का 2 दांत होता है, एक बाहर का एक अंदर का, इनका 2 दांत है। ये दिखा रहे हैं कुछ अलग, इनका अंदर में कुछ अलग है। तो इसीलिए मेरा विनती है, हाई कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है। 21 तारीख को केस आने वाला है। 17 तारीख को हाई कोर्ट बोला है एएसआई को और सरकार को सत्यपाठ देने के लिए, और एक मिलित जुग्म अनुसंधान करने के लिए मिलकर यहाँ पर आके देखने के लिए। वो अभी आए नहीं। असेंबली में होम कमेटी बना है, गृह कमेटी बना है, इसको देखने के लिए, निगरानी के लिए, वो भी आए नहीं है। ये सब मिली भगत चल रहा है। किसी भी तरह ये मंदिर को मतलब तोड़ देंगे, और हम जिंदा हैं, मरेंगे तभी तोड़ने देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये लड़ाई जारी है, पल्ली से दिल्ली तक ये जारी भी रहेगा। कोर्ट कचहरी में भी होगा, रास्ते में भी होगा। इसलिए हम सबका सहमति और आशीर्वाद चाहते हैं। जय जगन्नाथ। पुरी में पहुंचते ही विकास के नाम पर चल रहा विनाश हमारे समक्ष था। हमने पंडे, पुजारी, दुकानदार, हर एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। लोगों का चेहरा देखकर ही उनका हाल समझ में आ रहा था कि किस प्रकार वहाँ का शासन तंत्र मंदिर तोड़ ही रहा है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा। वहीं ऐसे में हमारी भेंट एक नागा साधु से हुई। जब हमने उन्हें अपना वक्तव्य देने के लिए कहा, वो हाथ जोड़कर रोने लग पड़े और बोले, सरकार मुझे कई बार पहले ही कारावास में डाल चुकी है। अगर अब मैंने अपना मुख खोला तो मेरे मठ भी तोड़ दिए जाएंगे और मुझे पुनः कारावास में डाल दिया जाएगा। उन्हें रोता देख हम भी भावुक हो गए और वहां से चले आए। काशी में तो फिर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ बची हुई थी, परंतु लगता है पुरी में वह भी समाप्त हो गई है। अधिकतर स्थानीय लोगों ने हमसे खुल के बात की, परंतु वीडियो में आने से मना कर दिया। लोग इतना डरे हुए थे कि उन्होंने कहा कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो पता नहीं हम भी बचेंगे कि नहीं।